ठीक है। लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था अपन लोगों ने? कैंपेन लेवल मैं आपको बता रहा था कौन सा ऑप्शन किस जगह पर आता है ना? एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। नाम, स्पेशल एड्स कैटेगरी, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या चाहते हो अपनी कैंपेन के साथ। ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो, लीड जनरेशन चाहते हो, वेबसाइट विजिट चाहते हो, जो भी। उसके बाद एडवांटेज कैंपेन बजट, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और ये मैं बता चुका हूँ कि हमारे अलग अलग जो एड सेट होते हैं ना, उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट होता है, मान के चलो किसी एक एड सेट ने ज्यादा अच्छी सेल करी है, तो वो बजट को उस एड सेट पे लगाएगा। ओके। अदरवाइज अगर मैं ये ऑन नहीं कर रहा हूँ, एसीबी यानी कि एडवांटेज कैंपेन बजट को अगर मैं ऑन नहीं कर रहा हूँ, उस केस में क्या होगा? मैं एड सेट लेवल पे जाके बजट लगाऊंगा, है ना? उस केस में ये तो करूंगा, मैं एड सेट लेवल पे जाके बजट लगा सकता हूँ। तो एड सेट लेवल पे अपन ने बजट लगाया। और एक सेकंड। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एडवांटेज कैंपेन बजट आपका, कोई एड सेट है, वो एड सेट आप ऐसे मान सकते हैं कि वो वाला जो एड सेट है वो ज्यादा बूस्ट करेगी, एल्गोरिथम उसको ज्यादा बूस्ट करेगी और बाकियों को नहीं करेगी, क्योंकि सीधी बात है यार, ले देके अपने को ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। अब कोई सा भी एड सेट करे वो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना? और साथ में क्या चीज है? साथ में ये भी है, अगर आप एडवांटेज एसीबी को ऑफ नहीं कर रहे हैं, ऑन नहीं कर रहे हैं, सॉरी, तो याद रखना वो आपका फिर आप बजट एड सेट लेवल पर ही लगा पाएंगे। ठीक है जी। ओके। आगे बढ़ते हैं। एड सेट का, एड सेट लेवल पे एक, सॉरी, अपना ए बी टेस्टिंग भी रह गया है। ए बी टेस्टिंग क्या चीज थी? अभी मैंने बताया नहीं है आप लोगों को, एकदम बेसिक बेसिक बस अभी ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ। एक प्रोफेशनल कैंपेन कैसे क्रिएट होती है वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार सारे ऑप्शन समझ जाएं। ए बी टेस्टिंग था, मैं प्लेसमेंट पे, एड पे और एड के साथ साथ मेरी ऑडियंस पे टेस्टिंग कर सकता हूँ कि कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। या तो मेल ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है या फीमेल कर रही है, या फिर मेरा ऐड अगर जयपुर में चल रहा है तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या फिर मेरा ऐड अगर चेन्नई में चल रहा है तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। ये टेस्टिंग बहुत क्लियरली मुझे ए बी टेस्टिंग बता देता है। उसके बाद आता है आपका एडसेट लेवल। एडसेट लेवल पे आपका परफॉर्मेंस, मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसमें एड रिकॉल लिफ्ट। वो कौन लोग होते हैं? जो आपके एड को देख के याद रख पाते हैं, है ना? आपने अपना एड रन करा है, एड रन करने के बाद वो लोग जिन्होंने एड पे क्लिक करा, आपकी वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पे जाने के बाद क्या हो रहा है? बाद में बंद करने के बाद वेबसाइट को उन्होंने बंद कर दिया, दोबारा अगर वो विजिट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को, तो एल्गोरिथम समझ जाती है भाई इसको याद थी ये ब्रांड, तभी तो उसने विजिट करी है। और ये जो ऑडियंस होती है ना, ये बढ़िया ऑडियंस होती है, क्वालिटी ऑडियंस होती है। तो आई मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर एड रिकॉल लिफ्ट वाला ऑप्शन चलाऊं, क्योंकि ऑडियंस थोड़ी सी क्वालिटी आ जाती है। फिर उसके बाद बजट शेड्यूलिंग, डे, डायनेमिक क्रिएटिव, फेसबुक पेज, ये सारी चीजें अपन देख रहे थे। इसी पे आ जाता हूँ। एबीसी एक डमी कैंपेन ले लेते हैं। एक सेकंड, हाँ, यही कैंपेन ले रहा हूँ मैं। अब इसमें एड सेट लेवल पर अपन लोगों ने ज्यादातर ऑप्शंस तो कवर कर लिए थे, डिटेल में नहीं, बट हाँ बेसिक बेसिक तो कर ही लिए थे। मैं आता हूं अभी एडवांटेज, ये मैं था, हाँ, बजट एंड शेड्यूलिंग डन है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आ रहा है ना, ये आ रहा है आपका ऑडियंस का। ऑडियंस में आप हमेशा याद रखेंगे, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। इस पर क्लिक करेंगे आप हमेशा। देखो फर्क क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये एडवांटेज प्लस जो ऑडियंस है ना, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये क्या चीज है? ये एआई जनरेटेड ऑडियंस है। मेटा ने क्या करा है, आप अपने हिसाब से जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट नहीं डालते, सारा कंट्रोल किसके पास चला जाता है? एआई के पास। मेटा को ऐसा लगता है कि जो उसकी एआई जो उसने बनाई है ना, वो आपके ऐड को काम के लोगों तक ही पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जहां पर भी आज के टाइम पे, हो सकता है आने वाले 2-3 टाइम में, 2-3 साल बाद
एआई इंप्रूव हो जाए, लेकिन अभी एआई की हालत बड़ी खराब है। एआई से अगर आप कैंपेन क्रिएट करवाते हो ना, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा वो। ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसीलिए मैं कभी भी एडवांटेज प्लस ऑडियंस को यूज नहीं करता। ओके, अगर मैं स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे जाता हूं ना, अब पता है क्या है, सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मुझे पता है कि कहां पर ऑडियंस को दिखाना है और किस ऑडियंस को नहीं दिखाना है। भाई मैं मेटा को क्यों इतना कंट्रोल दूं अपनी कैंपेन का, क्यों ना मैं खुद ही अपनी कैंपेन क्रिएट करूं, है ना, ऑडियंस क्रिएट करूं। तो अभी इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक कर रहा हूं, और अभी भी वही बोल रहा है, लेट आवर एडवांस्ड एड टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली फाइंड द ऑडियंस ऑफ फॉर दिस कैंपेन, है ना। तो अभी ये क्या कह रहा है, इसमें क्या होगा, कंट्रोल चला जाएगा मेटा के पास, वो अपने हिसाब से ऐड को दिखाएगा। मैं हमेशा ओरिजिनल ऑडियंस पे जाता हूं और हम अपने हिसाब से ऐड रन करते हैं, अपने हिसाब से ऑडियंस सेट करते हैं। ठीक है जी, इधर आ गया मैं, ये देखो, लोकेशन, एज ग्रुप, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग और लैंग्वेज। एक बार ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर ऑडियंस लिख देता हूँ, और ऑडियंस में क्या क्या चीज आ रही है। ऑडियंस में सबसे पहले तो आ रहा है आपका लोकेशन। ठीक है, अपने ऐड को कहां कहां रन करना चाहते हो आप। एडिट पे जाता हूं, अब मान के चलो मैं फुटवियर का ऐड चला रहा हूं, तो लोकेशन का ना यार बहुत फर्क पड़ता है। किसी को ये पता है टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, टीयर 3 सिटी क्या होता है? एनीबडी नोस? टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3? चलो कोई बात नहीं, ये तो आप सब लोग, हाँ गणेश का बताइए। आपकी आवाज बड़ी कम आ रही है, एक सेकंड देना। यू आर नॉट ऑडिबल, अच्छा इस वजह। हाँ एक बार प्लीज रिपीट करना गणेश का। हाँ जी। हरियाणा इज अ स्टेट, हरियाणा स्टेट हो गया पूरा। हाँ, अब जैसे मैं वैसे ही बता देता हूँ, सही बता रही है कनिष्का ने, सही बताया। देखो, होता क्या है कि हरियाणा में अगर हरियाणा का एग्जाम्पल लूँ, और एक कार ले लेते हैं, कार का एग्जाम्पल आप ले लो, मर्सिडीज कार ले लेते हैं। ठीक है, हरियाणा में एक शहर है आपका गुड़गांव, और एक शहर है, किसी और शहर का नाम पता है क्या हरियाणा में किसी को? रुड़की हरियाणा में कहाँ से आ गया है जी? झज्जर ले लेते हैं, चलो झज्जर, ठीक है। मर्सिडीज कार गुड़गांव में ज्यादा बिकेगी या झज्जर में? गुड़गांव में। है जी, गुड़गांव में ना। हाँ जी हाँ, रीजन क्या है कोई बताएगा, क्यों? हाँ गणेश का। यस, यू आर राइट। देखो, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा हाँ, यस। देखो, एक चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं परचेजिंग पावर, है ना। परचेजिंग पावर को हिंदी में बोलते हैं कुछ भी खरीदने की ताकत, कुछ भी खरीदने की क्षमता, है ना। आप एक चीज, ये तो कॉमन सेंस से हम सबको ही पता है कि जो डेवलप्ड है, जो मेट्रो सिटीज है, वहां पर लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा है। और अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, यानी कि अगर मैं अपने ऐड को, मान के चलो मर्सिडीज का तो मैंने ऐसी रैंडम एग्जांपल ले लिया था समझाने के लिए, मैं अगर शूज का भी बात करता हूं, जूतों की, ठीक है। अब आमतौर पे शूज आप देखो 2-3 हज़ार रुपए के आते हैं, है ना, एवरेज शूज। अब आप ये चीज नोटिस करो कि अ, मेरा दिल्ली में ऐड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, या कि यानी कि अगर मेरे को सेल करनी है तो लोग ऑनलाइन परचेजिंग दिल्ली में ज्यादा करेंगे, या फिर मैं यूपी के किसी गांव में उस ऐड को चला रहा हूं और वहां पर वो उसकी परचेजिंग ज्यादा होगी। या फिर मान के चलो इवन कोई भी ऐसा रूरल एरिया पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट का, अब वो यूपी है, महाराष्ट्र है, वहां पर ज्यादा बिकेगा। जाहिर सी बात है परचेजिंग पावर मेट्रो सिटीज में ज्यादा है ना। तो अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हैं या कोई भी इस तरीके की अगर कैंपेन रन कर रहे हैं ना, जहां पर आपका मेन मोटिव है परचेज, कि लोग उसको खरीदें, और इसके साथ साथ अगर कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट है
कि आपको लगता है कि भाई जो डेवलप्ड, नॉट डेवलप्ड एग्जैक्टली, कि वो लोग जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा है वो लोग इसको परचेज करेंगे, मेट्रो सिटीज में ऐड को रन करो। ठीक है, ट्राई टू रन योर एड इन मेट्रो सिटी, आपको ज्यादा अच्छा आउटकम मिलेगा उसका। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर अभी मैंने पूरा इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। भैया पूरा इंडिया में तो आपका दिल्ली भी है और कोई आसपास का कोई गांव भी है ना, पूरा इंडिया, सब जगह इंडिया में रैंडमली ऐड दिखाएगा। तो बेटर क्या है, मैं मेट्रो सिटीज ले लेता हूँ। क्लोज किया इसको, इसको क्लोज कर दिया। मैं यहां पर ले लेता हूं सबसे पहले, लेट्स से जयपुर। जयपुर लिया, साइड में यहां पर 25 माइल्स आ रहा है, 25 माइल। 25 माइल को मैं कम करके कर देता हूं 10 माइल। आप लोग जो भी ये क्वेश्चन है आपसे, जिसको भी ठीक लगे हैंड रेस करना। 25 माइल पे रन करना ज्यादा बेनिफिट है, ऐसे सॉरी 50 माइल आ रहा है जैसे भी, 50 माइल पे रन करना ज्यादा बेनिफिट है या फिर 10 माइल पे रन करना, मतलब सर्किल को बड़ा करना चाहिए या छोटा करना चाहिए? कोई बताएगा इस पे, कुछ बात बोलना चाहेगा? एनीवन, एनीबडी? मतलब आप नॉर्मल भी, आप तुक्का भी मार सकते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ हाँ बोलिए। यस, राइट। हाँ, राइट। देखो हो क्या रहा है, मैं अगर यहां पर इस सर्किल को बढ़ा देता हूं, लेट से मैंने इसको कर दिया है 25 कर देता हूं, 25 माइल, 26 माइल हो गया, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, अब ये जयपुर के आसपास का गांव वाला एरिया है, नॉट गांव एग्जैक्टली exactly, लेकिन आप समझ रहे होंगे एक बड़े शहर के आसपास का जो एरिया होता है ना, वो उतना डेवलप्ड नहीं होता, वहां पर लोगों के पास इतनी परचेजिंग पावर नहीं होती। अब मेरा ऐड देखो, कोई एक जगह है ये, बागड़ू, चोमू, बस्सी, चाकसू, यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो क्यों ना मैं अपने इस सर्किल को छोटा कर दूं और मैं इसको कर देता हूं यहाँ पर 10 माइल कर देता हूं। अब ये जयपुर सिटी सिटी में दिखा रहा है मेरे ऐड को। ठीक है, अब ये जयपुर का जो मतलब मेन जो एरिया है ना जयपुर सिटी का, वहां पर मेरा ऐड रन कर रहा है। कायदे से तो ये वाली स्ट्रैटेजी ज्यादा सही रहती है, क्योंकि ये सिटी के सेंटर से इसने ये मेरे को ऐसे दिखाया है। और अगर मैं बड़ा कर देता हूं तो ऐसी ऑडियंस तक मेरा ऐड पहुंच जाता है जो परचेजिंग पावर जिनकी कम है, या फिर वो ऑनलाइन शॉपिंग इतना नहीं करते। फेसबुक पे ऐड देख के कोई परचेजिंग करनी है या फिर कुछ सेल करना है, या सॉरी या फिर कोई फॉर्म फिलअप करना है, उतना नहीं करेंगे वो। अब मैं जयपुर ले लिया, अब मैं दूसरी सिटी डाल देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नोएडा। ये ले ली नोएडा। ठीक है, देखो कितना बड़ा हो रखा है यहाँ पर अभी सर्किल। नोएडा में क्या हो रहा है, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव सब कवर हो रहा है। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसकी सर्किल को तो छोटा कर देता हूँ। चलो पहले एक बार इसको मैं ऐसे ही छोड़ता हूँ, मैं दूसरा एक और ऐड करता हूँ उसमें। लेट से मैं यहाँ पे गुरुग्राम भी ऐड कर देता हूँ। ये आ रहा गुरुग्राम। एक चीज नोटिस करनी है आपको, इस टाइम पे ना आपकी ऑडियंस ओवरलैपिंग आपको दिख रहा होगा। ऑडियंस ओवरलैप कर रही है, दिख रहा है ना सब लोगों को, स्क्रीन शेयर्ड है ना? हाँ, ऑडियंस ओवरलैप कर रही है। इस ऑडियंस ओवरलैपिंग को कोशिश करना जितना कम से कम कर सको उतना करो। ठीक है, ये जो ऑडियंस ओवरलैप हो रही है ये देखना आप, मैं इसको, हाँ ये देखो, नोएडा का सर्किल तो इतना छोटा रह गया, लेकिन गुड़गांव का पूरा रेवाड़ी वगैरह ये पूरा एरिया आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के सर्किल को छोटा करूंगा ओवरलैपिंग को कम करने के लिए। ठीक है, ट्राई टू कीप ओवरलैपिंग लेस। ये हो गया, और इसको कर दिया मैंने 10-10। ठीक है, अब देखो, अब ऑडियंस लो ओवरलैपिंग ऐसा नहीं है अभी नहीं हो रही है, अभी भी हो रही है, अब बहुत कम हो रही है। इतना चलता है, बट वो इतने बड़े बड़े सर्किल में ना अपन ओवरलैपिंग करेंगे, अलगोरिथम कंफ्यूज होती है, किसी को भी ऐड दिख जाता है। तो ये तो हो गया आपका लोकेशन, कि आप अपने ऐड को किन किन लोगों तक दिखाना चाहते हैं। ठीक है जी, यहां पर एक्सक्लूजन का भी ऑप्शन है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, एग्जाम्पल के लिए
इसको मैं कर देता हूं, सबको हटा देता हूं। कुछ लोग इस तरीके से भी एड रन करते हैं। यहां पर मैंने डाल दिया इंडिया, या फिर इंडिया छोड़ो, मैं यहां पर डाल देता हूं उत्तर प्रदेश। मैंने ये वाला स्टेट टारगेट कर लिया, ठीक है। अब पूरे यूपी में मेरा ऐड चलेगा, ठीक है, पूरे यूपी में मेरा ऐड चलेगा। एक्सक्लूजन डालता हूं, कोई भी सिटी ले लेता हूं, लखनऊ। ये देखो लखनऊ, अब वो हो गया है एक्सक्लूड, लेकिन बाकी पूरे यूपी में मेरा ऐड चलेगा। तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं, एक्सक्लूजन भी, दोनों तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इंडिविजुअल सिटीज डालते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं बड़ा वो डाल के, स्टेट डाल के उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं। दोनों तरीके सही है, ऐसा कोई भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूं। एक चीज नोटिस करना आप, मैं यहां पर, एक तो मेरा बजट बहुत कम है शायद, बजट कितना है मेरा, हाँ 200 रुपये बजट है। राइट हैंड साइड में ये देखो आप, आपको यहाँ पर एक एस्टिमेटेड रीच दिख रही है कि मेरा जो एड है ना, सेटिंग्स क्या है मेरी अभी, 18 से 30 वुमेन, 18 से 30 है एज ग्रुप, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। एज ग्रुप आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। और ये आ रहा है आपका जेंडर, इधर गया, और ऑल मैन वुमेन जो भी आपको सिलेक्ट करना आपने यहाँ से कर लिया। देखना जैसे ही मैं एरिया बढ़ाता हूं, अभी इसका क्या मतलब है, मेरा जो ऐड है लगभग लगभग 2000 से 6000 लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। 2000 से 6000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा अभी इस कंडीशन में। लेकिन आप देखना जैसे ही मैं अपना बजट बढ़ाऊंगा ना, मैंने कितना लगा रखा है, 200 रुपए में क्या होता है यार, 200 रुपए में मैं कितने लोगों को दिखा लूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी 200 रुपए में 6000 लोगों के लगभग मेरा ऐड पहुंच रहा है, बुरा नहीं है ना। मैं यहां पर इसको कर देता हूं 1000 रुपए कर देता हूं। अरे ये क्या हुआ, अच्छा मतलब कम कैसे हो गया। ये देखो 10,000 से लेके 1000 रुपए में 30,000 लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा। तो यहां से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो ऑडियंस है उसका साइज क्या होगा। पर ये अंदाजा है, मेटा की तरफ से भी, मेटा भी क्लियरली बोलता है कि इट इज एन एस्टिमेशन, ठीक है। ऐसा कुछ पक्की गारंटी नहीं है कि इतने के बीच में ही रहेगा, कम ज्यादा भी हो सकता है। एक तो मैंने यहाँ पे 1000 रुपए लगा दिया। अब मैं नीचे आता हूँ, अब आप देखना उत्तर प्रदेश। अब मैं यहाँ पर और कुछ स्टेट डालता हूँ, लेट्स से महाराष्ट्र डाल देता हूँ। ये देखो, अरे सॉरी एक्सक्लूड कर दिया मैंने। ये देखो ये रीच कम हो गई इसकी, 30,000 थी, 30,000 से 25,000 हो गई मेरे यहाँ पर एक स्टेट ऐड करने से। ये चीज से कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि वो 25 कर रहा, 22 कर रहा है एक स्टेट ऐड होने पे। इसको आप चाहो तो एक बस एक एस्टिमेशन के तौर पे रख सकते हो, ये कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अभी मैं इसमें और ऐड करूंगा, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है बढ़ जाए, तो ये एस्टिमेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अब उसके बाद ये आ रहा है यहाँ पर लोकेशन, हो गया, डिस्कस कर लिया अपन ने। और एक चीज और है इसमें, एक मिनट रुकना, मैं इसको हटा देता हूँ सबको। यहाँ पर अपन डाल देते हैं नोएडा। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर मान के चलो मुझे कहीं पर कोई भी एक ऐसा एरिया है जो मेरे को टारगेट करना है, मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका ड्रॉप पिन का। कई बार क्या होता है आपको इस लिस्ट में ना नाम नहीं मिलेगा सिटी का, कई बार पॉपुलेट नहीं होता है, कोई छोटा शहर है तो इसके में नहीं है वो अपडेटेड। तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में आप उस जगह को फिजिकली लोकेट करोगे। फिजिकली से मतलब मैप पे फिजिकली वहां जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली आपने इसको लोकेट कर लिया। मान के चलो ये ड्रॉप पिन पे मैं क्लिक करता हूँ, मान के चलो ये एक जगह है हाथरस, आगरा के पास ये है हाथरस।
मैं इसको और जूम करता हूँ, और जूम करने के बाद अब इसको इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, मान के चलो ये वाला जो एरिया है हाथरस का, अभी आपको अंदाजे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर जाकर ये कोई बांस मदन, ये जो वाला जो एरिया आ रहा है ना, मुझे यहाँ पर ऐड चलाना है। इस पिन पे जाना, यहाँ पे क्लिक कर देना, और यहाँ से सर्किल को छोटा कर देना। 1 माइल, 2 माइल, 4 माइल, 5 माइल, चलो मैं इसको कर देता हूँ 4 माइल कर दिया। ठीक है, अब इतने एरिया में मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये इतना कम कम करने पे रीच बहुत कम हो जाती है। अब जैसे मैं नोएडा हटा दूं ना पूरा, अब देखना यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बता दिए इसने, ये देखो अभी ये 11,000 बोल रहा है कि 11,000 ये तक लोगों तक मेरा ऐड पहुंचेगा यहाँ पर। ठीक है, रीच कम हो गई है काफी, बजट मेरा 1,000 रुपये ही है, लेकिन आपको एरिया वाइड रखना पड़ता है, ज्यादा छोटा एरिया आप लोग नहीं रखेंगे। ठीक है यार, देखो जब ऐड के पास रन करने की ही जगह नहीं है ना, जब ऐड अपना रन ही नहीं कर पा रहा है, उसको एरिया ही नहीं मिल रहा है रन करने के लिए, तो वो परफॉर्म कैसे करेगा, है ना? तो ऑलवेज ट्राई कि अपने ऐड को ज़्यादा बड़ा एरिया दो, और ताकि वो परफॉर्मेंस दे पाए। नीचे आते हैं, ये आ रहा है जेंडर, मेल फीमेल, ये तो आप समझ ही गए होंगे। उसके नीचे आ रहा है डिटेल टारगेटिंग। एडिट पे गया, ब्राउज पे जाता हूँ, यहाँ पर 3 चीज़ें आ रही हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। पहले डेमोग्राफिक पे क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ एजुकेशन पे, फिर जाता हूँ एजुकेशन लेवल पर। ये देखो, वो लोग जो अभी कॉलेज में है, वो लोग जो अभी डॉक्टरेट डिग्री जिनके पास है, जो कॉलेज ग्रेजुएट है, जो हाई स्कूल में है अभी, जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, मुझे उन लोगों को अपना ऐड दिखाना है। उस केस में मैं इस चीज को सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर जाता हूं, हाई स्कूल करके आ रहा है, हो क्या रहा है, एजुकेशन लेवल के से भी मैं, एजुकेशन लेवल से मैं अपने ऐड को रन कर सकता हूं कि कोई अगर 12th पास है, या फिर अगर कोई आप मान के चलिए कोई कॉलेज में है, या फिर कोई मास्टर्स डिग्री में है, तो उसको ऐड दिख जाएगा। इसका कोई बेनिफिट है क्या, कोई बता सकता है इसका कोई बेनिफिट है इनको यूज करने का? जैसे अगर मैं, मतलब, हाँ हाँ जी, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं किस केस में ये काम आएगा, कोई एग्जाम्पल केस? यस, राइट, राइट, बिल्कुल। देखो, अगर मैं कोई कोर्स रन कर रहा हूँ, मान के चलो कि मैं किसी ऐसे कॉलेज की डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ जो कि आपका बीटेक के कोर्सेज ऑफर करता है। ठीक है, तो बीटेक कौन करेगा? हाई स्कूल के बाद ही तो करेगा बीटेक कोई, है ना? उस केस में ये मेरे काम आ जाएगा। अगर मैं चप्पल जूते बेच रहा हूँ, उस केस में क्या करेगा ये? कॉलेज वाला हो या कोई भी हो, उस केस में काम नहीं आएगा ये। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। अगर मैं, मान के चलो कोई एमबीए का वो कर रहा हूँ, तो एमबीए कोई 12th पास तो करेगा नहीं ना, वो कौन करेगा? जो ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट वाला। तो उस केस के हिसाब से आप प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसे यूज करते हैं, अदरवाइज मैं इसे यूज नहीं करूंगा। अभी आप और देख लो, मैं यहाँ पर जाता हूँ रिलेशन, पेरेंट्स वाले पे जाता हूँ, ऑल पेरेंट्स पे जाता हूँ। ये देखो, पहले, अच्छा इससे पहले एक और क्वेश्चन, फेसबुक को कैसे पता कि कोई कॉलेज में है, कोई स्कूल में है, कहाँ पर है? फेसबुक को कैसे पता है? यस, राइट। एक तो हम जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, है ना? डेट ऑफ बर्थ से कोई भी अंदाजा लगा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जो 18 साल से नीचे है वो स्कूल में होगा,
जो 18 से 24-25 के में वो ग्रेजुएशन की एज में होंगे। जो पार हो गए हैं, मतलब अब कोई ये मत बोलना कि कोई फेल हो जाएगा तो उसको कोई कैसे ऐड दिखाएगा भाई, वो अपना इतना उसमें नहीं जाते, वो रह जाए छूट जाए तो अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एज ग्रुप के हिसाब से टारगेटिंग करते हैं, मतलब वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है। और साथ ही साथ हम लोग खुद भी तो कितने प्राउडली मेंशन करते हैं ना फेसबुक वगैरह पे, है ना, ग्रेजुएटेड, किसी किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम लिखते हैं, लोग खुद लिखते हैं, है ना, कहाँ से पास आउट है, सारी जानकारी हम मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम खुद ही दे रहे हैं, है ना। कोई किसी की शादी होने वाली है, गेटिंग मतलब हो चुकी है तो गॉट मैरिड ऑन दिस डेट, है ना, किसी का बेबी हुआ है तो वो लिख देता है। सब चीज तो हम डेटा दे ही रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन, हाँ जी, हाँ फेक अकाउंट, है जी। वो वैलिडेट करने का ना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एल्गोरिथम ना अपने हिसाब से ही देख लेती है, हम लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं है। देखो पहली बात तो ये, आप लोगों ने लगता है बहुत टाइम से किसी ने नया फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनाया है। आज के टाइम में ना नकली फेसबुक पे अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल है, तुरंत ब्लॉक कर देगा वो। आप आज के टाइम पे नेट से डाउनलोडेड फोटो को अपनी डीपी नहीं लगा सकते, किसी और की फोटो को आप डीपी नहीं लगा सकते। थोड़े टाइम पहले ही हम लोग कर रहे थे एक डमी अकाउंट एडवर्टीजमेंट के लिए, उसने उसको एक्टिव ही नहीं करा, हमने कई बार उसको रिव्यू में डाला। हाँ, पहले ये चीज बहुत होती थी, पहले के टाइम पे ना, मतलब उस जमाने में मेरे को याद है, आज से 6-7-8 साल पहले कोई भी लड़के वो एंजल प्रिया नाम के अकाउंट बनाए बैठे थे उस टाइम पे बहुत चलता था, आज से 7-8 साल पहले ये वर्ड बहुत चलता था, ठीक है। हाँ, मनीष ने बोला कि वो सस्पेंड कर देता है, तो उसने, फेसबुक ने खुद ही ये ऑप्शन रेक्टिफाई कर दिया है। लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई फेक अकाउंट बना रहा है ना, तो अपन उसको फिर नहीं पकड़ सकते, उन पे ऐड दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है जी। जस्ट मिनट गाइस, जस्ट 1 मिनट देना। हाँ जी, तो हाँ वो सस्पेंड कर देता है, और अगर फिर भी कोई बन जाता है तो ऐड दिखेगा वहां पे, हमारे पास फिल्टरिंग का ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लाइव इवेंट्स। ये देखो किसी की एनिवर्सरी आने वाली है 30 दिन के अंदर, तो वे मेरे किस काम का है, अगर मैं कोई गिफ्ट देता हूँ, मान के चलो मेरे ज्वेलरी का स्टोर है, मैं रिंग वगैरह कुछ बेचता हूँ, तो ये डेटा मेरे बहुत काम का है, जिसकी 30 दिन के अंदर ही आने वाली है ना। कोई आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं तो वो लोग परचेज कर सकते हैं, चांसेस हैं, उनको दिखाऊंगा। अब ये आ रहा है यहाँ पर, एक और ऑप्शन आ रहा था, फ्रेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप। पेरेंट्स में देख लो आप, जिनका अप टू 12 महीना, यानी कि जिनका बेबी 12 महीने से कम है, 1 साल से छोटा है, तो ये जो बेबी प्रोडक्ट आते हैं ना, जॉनसन जॉनसन, इस टाइप की चीजें, तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप डिटरमाइन कर सकते हैं आपकी ऑडियंस क्या है, और अगर आपको जरूरत नहीं लग रही है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर, ये तीनों चीजों के अंदर, पहली बात तो ये तीनों चीजें आपको याद होनी चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, कि ये डिटेल टारगेटिंग में क्या क्या आता है, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि कौन कौन सी 3 चीजें डिटेल टारगेटिंग में आती हैं। और सबके बारे में ना थोड़ा थोड़ा जाके देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं, पूरा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देख लो, बिजनेस, इंडस्ट्री, फैमिली, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के बाद अगला जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है, दैट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या चीज है यहाँ पर, एडिट का बटन दबाता हूं। दो तरीके का प्लेसमेंट होता है, एक होता है एडवांटेज प्लस, और एक होता है मैनुअल। एडवांटेज प्लस में मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं होता, मेटा अपने हिसाब से जहां चाहता है वहां आपके ऐड को रन करता है, ठीक है। जहां मेटा का मन है वहीं पर ही वो आपके ऐड को, किसको दिखाऊंगा, वहीं पर वो आपके ऐड को रन करेगा। अगर मैं मैनुअल प्लेसमेंट पे जाता हूं ना, मैनुअल प्लेसमेंट में 3 चीजें आती हैं, इनफैक्ट 4 चीजें आती हैं। अब ये क्लिकेबल नहीं है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में क्यों नहीं है क्लिकेबल।
वैसे इसमें चार चीज आती है: फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। ये शायद मैं आप लोगों को कल बता भी रहा था परसों की क्लास में। हाँ, डे डे बिफोर टुमारो, कल तो अपन कनेक्ट हुए थे, छुट्टी लेकर, है ना। चार चीजें आती हैं। ओके, चार चीजें हैं। सबसे पहले आप अपने ऐड को फेसबुक पे दिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे। मैसेंजर में भी आजकल ऐड आ रहे हैं। ओके, मैसेंजर पे भी ऐड आते हैं। और ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क का मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था। क्या था वो? कि आपका जो ऐड है ना, अलग अलग एप्लीकेशंस है ना, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिसके साथ मेटा ने कोलैबोरेट करा है और आपके ऐड को वहां पर रन करता है। अब वो मेटा के ऊपर है, किस पे दिखा रहा है किस पे नहीं दिखा रहा, भाई अपन को नहीं पता। मेटा डिस्क्लोज भी नहीं करता है उसको। लेकिन अगर मैं इसको ऑडियंस नेटवर्क पे चेक करूंगा तो मेरा ऐड इसके नेटवर्क पे भी दिखेगा। मैं आमतौर पे इस पर और इस पर ऐड नहीं चलाता हूँ, इन दोनों पे नहीं चलाता मैं। रीजन क्या है? लोग चिढ़ जाते हैं, आयरेट होते हैं लोग, ठीक है, इरिटेट होते हैं। आप कभी ऐसा हुआ है, जो लोग गेम खेलते हैं मोबाइल्स पर, कभी ऐसा हुआ है कि आप गेम खेल रहे हो, गेम खेलते खेलते आपकी एनर्जी खत्म हो गई और आपको उसने बोला कि भाई वीडियो देख लो? कभी ऐसा हुआ है कि आपने वो जो वीडियो आया है उसके साथ एंगेज करा है, कि भाई उस पर क्लिक करा है और क्लिक करने के बाद आपने फिर उसकी वेबसाइट पे गए हो, कुछ परचेजिंग करी है? कभी हुआ है ऐसा? कभी ऐड पे भी क्लिक करा है क्या? गेम के बीच की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे ऐड की नहीं कर रहा, यूट्यूब वीडियो की बात नहीं कर रहा। कभी करा है क्या गेम खेलते खेलते किसी ने? करा है आपने? ओके। यस, यही मैं सुनना चाह रहा था। देखो, होता क्या है, हाँ बाय मिस्टेक क्लिक हो जाता है, बट बाय मिस्टेक की बात नहीं कर रहा, मतलब वैसे ही देखो, दो चीज होती है। कभी भी ऐसी एप्लीकेशन पे जो ऐड आती है ना, गेम वगैरह की एप्लीकेशन पे, लोग जैसे अगर मैं गेम खेलता हूँ, अगर मैं कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहा हूँ मोबाइल पे, तो क्या होता है, मैं वेट करता हूँ कभी ऐड खत्म होगा, क्योंकि मैं गेम में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, है ना। लेकिन गेम के बीच में अगर मैं किसी गेम पे ही जा रहा हूँ ना, गेम के बीच में अगर किसी गेम का ही ऐड आ रहा है, तो अपन इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन आलतू फालतू जो ऐड होते हैं ना, हम उनको एंटरटेन नहीं करते। ठीक है, तो कोशिश करना ऑडियंस नेटवर्क पे और मैसेंजर पे ऐड वैसे तो रिकमेंडेड नहीं होते हैं, क्योंकि यूजर्स डोंट लाइक ओवर देयर, ऐड को देखना उनको नहीं पसंद। रील के बीच में ऐड आ जाता है, ऐड बढ़िया है तो लोग एंगेज करते हैं, कोई लोड नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिससे यंग लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, इंस्टाग्राम पे चलाओ। अगर ऐसा है बड़े लोग होंगे, वहां पे फेसबुक पे चलाओ। अदरवाइज आप दोनों पे चला के ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। ये मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा कैसे, कि जिस पे जो परफॉर्म कर रहा है उस पर आप अपना ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद, हाँ, सारे ऑप्शंस अपन लोगों ने एक एक बार बात कर ली है। एक दो ऑप्शन मैंने नहीं बताए हैं अभी, जैसे डायनामिक क्रिएटिव है, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन जब अपन ऐड क्रिएट करेंगे तब मैं इसको बताऊंगा। ऑडियंस, एडवांटेज ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट एंड शेड्यूलिंग, फेसबुक पेज, ये और ये सब लोग, मैं एक्सेस तो सभी के पास है ही ना शीट का, ठीक है। सब लोग इसको एक बार देख लो, सारे ऑप्शंस। जो नहीं समझ में आए पूछ लो। मैं 2 मिनट का पॉज ले रहा हूँ। क्लिक कर सकते हैं आप लोग शीट पे, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं समझ में आया, देखो, टेक अ लुक एंड लेट मी नो। मैंने यहाँ पर गूगल मीट पे शेयर कर दिए, क्लिक करके आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी जो जो ऑप्शन अपन ने करे हैं। कोई दिक्कत इनमें? 15? हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल। नाइस अप्रोच है। हाँ हाँ, बोलिए। है जी।
हाँ 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 जी हाँ जी बोलिए। तो हो गया। आपकी आवाज गई। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? शायद। बाकी लोग एक बार कंफर्म करना, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे एंड पे तो प्रॉब्लम नहीं है कहीं? ठीक है। शायद आप ही के एंड पे प्रॉब्लम है अनुज जी। जब आप दोबारा मेरी आवाज आ जाए तो आप बता देना अपना डाउट, मैं फिर ले लूंगा उसको। ठीक है। तो ये जितने भी अपने ऑप्शंस हैं, मैंने क्योंकि ये अपन बजट एंड शेड्यूल, ठीक है, आज की डेट नहीं डाली। ऑलराइट। तो हाँ, अभी मैं यहाँ पर आ रहा था प्लेटफॉर्म पे। मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम दो को सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन जब मैं नीचे आ रहा हूँ ना, देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। फीड, कौन कौन सी फीड? क्या आप फेसबुक फीड में अपने ऐड को दिखाना चाहते हो? क्या आप फेसबुक प्रोफाइल फीड में अपने ऐड को, इंस्टाग्राम फीड में, प्रोफाइल फीड में, मार्केट प्लेस में? फेसबुक मार्केट प्लेस जानते हैं आप लोग क्या है? एनीबडी नोज? यूज करा है? मैं अगर अपने ऐड को रन करता हूं ना, तो मैं मार्केट प्लेस से हटा देता हूँ। मार्केट प्लेस को अभी दिखा देता हूँ, आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। कुछ इस तरीके से आता है फेसबुक मार्केट प्लेस, जैसे OLX टाइप है ये, है ना? इस तरीके से आता है। यहाँ पर आप कुछ परचेज करना हो, कुछ सेल करना हो तो वो कर सकते हैं। हाँ जी, जहाँ सेलिंग होती है, हाँ। यस। ओके। तो मैं यहाँ पर अगर ऐड रन करते हैं ना, तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, हटा दो यहाँ से। तो आप ऐसे फेसबुक के अंदर भी बहुत सारी जगह है जहां पर आप अपने ऐड को रख सकते हैं और हटा सकते हैं। क्या आप स्टोरीज के बीच में अपने ऐड को चलाना चाहते हैं? इफ यस, रख लेना, अदरवाइज नहीं। सर्च रिजल्ट में मैं अपने ऐड को आमतौर पे नहीं चलाता हूँ। रीजन क्या है? कोई सर्च करने जा रहा है ना, तो उस टाइम पे वो ऐड में इंटरेस्टेड नहीं होता है। वो कोई एक पर्टिकुलर चीज मांग रहा होता है ना, वो सर्च कर रहा होता है। तो वैसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सबका अलग अलग लॉजिक है। आपको लगता है कि दिखाना ठीक है, दिखा देना, कोई लोड नहीं है। ऐसा कोई 100% रूल नहीं है कि आपको यही यही करना है। ठीक है जी। ओके। फिर उसके बाद मैसेज तो मैंने ऑलरेडी हटा दिया है। और एप्स एंड साइट यही वही है आपका ऑडियंस नेटवर्क, यहाँ पर आप अपने ऐड को रन कर सकते हो, बट करने का इतना कोई फायदा होता नहीं है। ठीक है। रीच योर एक्सपैंड योर रीच विद एड्स इन एक्सटर्नल एप्स एंड वेबसाइट, यही तो समझा रहा था मैं आपको। तो ये चीज होती है हमारी प्लेसमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर हम अपने ऐड को प्लेस कर सकते हैं। अब जो अगला लेवल आ जाता है, जो लास्ट लेवल है ना, अगला लेवल है आपका, ये वाला जो लेवल है, ये है आपके एड सेटअप का लेवल। यानी कि मेरे ऐड में, फेसबुक ऐड अगर मैं आपको दिखाऊं एक फेसबुक ऐड, तो वो कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है ना, है ना? ऐसे ही तो दिखता है एक फेसबुक ऐड। नीचे आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा दिखाई देगा। ये पहचान होती है कि वो एक ऐड है। ऐड हमेशा पेड ही होगा। एड इज ऑलवेज पेड। अगर आप ऐड बोल रहे हो ना, तो पेड बोलने की जरूरत ही नहीं है। पब्लिक ऑटोमेटिकली, भाई ऐड पे तो पैसे लगते हैं, है ना? तो स्पॉन्सर्ड का मतलब है इट इज एन ऐड, ये ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं है। क्या क्या चीजें दिख रही हैं आपको इस पे एक बार नोटिस करो। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, फोटो लगी है, एक फोटो यहाँ पर आ रही है, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, और एक बटन लगा हुआ है। एक दो तीन चार, यही चार चीज तो आ रही है। एक ये ऐड आ रहा है, इसमें बस एक वीडियो है, ऊपर ऊपर टेक्स्ट है, नीचे हेडलाइन जैसा कुछ है, और वही आपका एक बटन यहाँ लगा हुआ है। ठीक है जी। इसी तरीके से तो हमारे ऐड होते हैं, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। ये देख लो, सेम वही चीज, स्पॉन्सर्ड। यहाँ पर, अरे यार ये
मतलब आप समझ गए होंगे। अच्छा, इंस्टा वाला ऐड आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो जो ऐड क्रिएट करेंगे ना अपन, वो अब ऐड लेवल पे करेंगे। ऐड लेवल पे कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? सबसे पहले तो आता है आपके ऐड का नाम। ओके जी, ऐड लेवल, ये पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा आज, कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं करूंगा मैं। सबसे पहले तो आएगा आपके ऐड का नाम, कंट्रोल सी करा, ऐड का नेम हो गया। मैंने यहाँ पर ऐड का नेम रखा हुआ है फीमेल मॉडल वियरिंग अ कॉलेज, वियरिंग इन कॉलेज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पार्टनरशिप ऐड। पार्टनरशिप ऐड क्या चीज है? क्या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में इस ऐड को रन कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, रन एड्स विद क्रिएटर, ब्रांड्स एंड अदर बिजनेस। मैं इसको अगर ऑन करता हूं ना, तो ये देखो ऐड कोड और पोस्ट इन्फो। मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को ना बहुत सारे इसमें चीजें सबमिट करनी पड़ती हैं। मैं नाइकी के लिए ऐड थोड़ी चला सकता हूँ, नाइकी मेरी ब्रांड थोड़ी है, एडिडास मेरी ब्रांड थोड़ी है। कोई क्रिएटर है, मान के चल लो कोई बहुत बड़ी कोई इन्फ्लुएंसर है या कोई बहुत बड़ा कोई सेलिब्रिटी है ना, उसका ऐड मैं कैसे रन कर सकता हूँ? वो, उसके लिए मुझे पार्टनरशिप करनी पड़ेगी उन लोगों के साथ, और ब्रांड है, कोई अदर बिजनेस है, किसी और का मैं ऐड रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑन करने के बाद ना, जब मैं इस पर जाऊंगा, ऐड का कोड, ये सब ना मेरे को अलग से लेना पड़ता है मेटा से, ठीक है। ये पार्टनरशिप ऐड का अलग फॉर्म वगैरह होता है, वो फिल करके अपन पार्टनरशिप ऐड रन कर पाते हैं। इसको मैं करता हूं ऑफ। नीचे आता हूं, आपका फेसबुक पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहां पर नहीं आता है। याद रखना, जो लोग इंटरव्यू वाले हैं आपसे पूछ सकते हैं कि फेसबुक पेज ऐड करने का ऑप्शन कहां आता है। देखो, वहां पर तो आपका आता है वो ऐड सेट पे, ठीक है। ऐड लेवल पर बस ये आपको दिखा देता है कि आपने ये वाला पेज जो है वो यूज कर रखा है। मैं इसे क्लिक नहीं कर सकता। देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट अ पेज एट द एड सेट लेवल, ठीक है ना। एड सेट लेवल पर ही आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज को, पार्टनरशिप ऐड के बाद फेसबुक पेज। फेसबुक पेज में क्या हो रहा है, वी कैन नॉट सिलेक्ट पेज एट एड लेवल। एड लेवल पे हम चेंजेस नहीं कर सकते, वो हम एड सेट पे ही करेंगे। बस यहाँ पे इसने एक ऑप्शन दे रखा है, इतनी सी बात है। फिर आता है आपका एड सेटअप। तीन टाइप का आपका एड सेटअप है, देखेंगे अपन सारे बना बना के आने वाली क्लासेस में। एक होता है सिंगल इमेज, एक होता है कैरोसेल, दिखाया था मैंने एक क्लास में, जिसमें अपन ऐसे अलग अलग कार्ड्स होते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। और एक होता है कलेक्शन। फिर उसके बाद आ जाता है आपका ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव में अपन क्या क्या चीजें डालते हैं बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो फोटो डालोगे या फिर कोई वीडियो डालोगे, प्राइमरी टेक्स्ट डालोगे, डिस्क्रिप्शन डालोगे, कॉल टू एक्शन बटन डालोगे, और कॉल टू एक्शन बटन के बाद आप क्या डालोगे, एक वेबसाइट का यूआरएल, कि ऐड पे क्लिक होगा तो यूजर कहां जाएगा। ठीक है जी, सॉर्टेड है, ओके। उसके बाद ये बना के देखेंगे, अभी मैं बना नहीं रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं। फिर आता है आपका लैंग्वेज। इसको अगर मैं ऑन कर देता हूं ना, एक सेकंड, अगर मैंने इस लैंग्वेज को ऑन कर दिया, देखो क्या पड़ा है, एड योर ओन ट्रांसलेशन एंड ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट योर एड। अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो कई बार आप देखोगे कुछ लोग फेसबुक को हिंदी में चलाते हैं, कुछ लोग पंजाबी में चला रहे हैं। अब कोई जर्मनी का है तो वो जर्मन में चलाएगा। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा ना, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली मेरे ऐड को ट्रांसलेट कर देगा उनकी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद एक ही ऑप्शन है ट्रैकिंग का। ये ट्रैकिंग का ऑप्शन बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। मैंने सारे ऑप्शन बैक टू बैक यहाँ पे लिख दिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मेजर मेजर ऑप्शंस, मैं बड़े अपने काफी सारे तो नहीं, पर हाँ कुछ कुछ ऑप्शन मैंने डिटेल में भी बात करी है। अभी हम लोग हर टाइप की कैंपेन क्रिएट करेंगे। सारी कैंपेन सेम है, मैं एक कैंपेन क्रिएट करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको कैंपेन क्रिएट करूंगा, ये वाले ऑप्शंस अपन कई बार देखेंगे, तो आपके दिमाग में ना एकदम सेट हो जाएंगे, ठीक है जी।
कोई डाउट है किसी को? रिकॉर्डिंग में पॉज